लेकिन झूठ और धोखा कुछ समय के लिए हो सकता है, सच्चाई सच्चाई होती है और सच्चाई के साथ लोग आते ही हैं। देर होता है, अंधेर नहीं होता है। चाहे जेएमएम सरकार हो या बीजेपी सरकार हो, सबकी अपनी अपनी नीति और सिद्धांत होती है। जीतेंगे निकाय चुनाव और क्या। ये सरकार डरी हुई दलीय आधार पर चुनाव नहीं करा रही है। कैसा लग रहा है आपको? बहुत खुशी महसूस हो रही है, अंदर से एक अलग तरह का खुशी आ रहा है। मैं बोलूँगी बीजेपी जिंदाबाद, और जिंदाबाद है, रहेगा और आगे भी रहेगा। भावनात्मक रूप से जुड़ा हूँ। एक जो लोग कहते हैं ना अंधभक्त, मान लीजिए अंधभक्त ही हूँ। मैं इनको कहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी पार्टी नहीं, ये परिवार है। आप परिवार में एक सदस्य के रूप में आए हैं। नमस्कार, स्वराज पोस्ट देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सिमरन शुक्ला। इस वक्त हम बीजेपी कार्यालय में मौजूद हैं, जहां जेएमएम से काफी संख्या में लोग जो है वो बीजेपी का दामन थाम लिए हैं और यहां पर क्या कुछ हो रहा है हम आपको दिखाते हैं। और यहाँ पर कुछ लोगों से हम जानेंगे कि आखिर इतने लोगों की जो मेजोरिटी है जेएमएम से बीजेपी में शामिल होने की वजह क्या है। देखो, भारतीय जनता पार्टी का विचारधारा से प्रभावित होकर के चक्रधरपुर से पूर्व प्रत्याशी रहे श्री विजय सिंह गगराय जी और उनके साथ आप देख रहे हैं कि सैकड़ों की संख्या में आज भारतीय जनता पार्टी का सदस्यता ग्रहण करने का काम किया है। क्योंकि स्वाभाविक रूप से इस प्रकार से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आज नरेंद्र मोदी जी, जो लगातार हम कहें 12 वर्षों से जिस प्रकार से गांव के अंतिम व्यक्ति, गरीब व्यक्ति की चिंता कर रहे हैं, वो बातें गांव तक जा रही, पहुंच रही, काम देख रहे हैं। क्योंकि देश आजाद होने के बाद किसी प्रधानमंत्री ने गांव के गरीब, किसान, मजदूर, शोषित, वंचित सभी समाज, सभी वर्ग के बारे में कोई चिंता नहीं किया था। लेकिन पहले ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो सभी समाज, सभी वर्ग के साथ इन सारे समाजों का चिंता करने का काम कर रहे हैं। और जो देख रहे हैं, आप सभी लोग गांव से आए हुए लोग हैं, गांव के लोग देख रहे हैं कि मोदी जी जो बोलते हैं वो करते हैं और झूठ नहीं बोलते हैं। इतने लोगों की जो मेजोरिटी है जिन्होंने ज्वाइन किया है, आपको क्या लगता है बीजेपी की साख कहीं बहुत मजबूत हो रही है? बीजेपी की साख कब गिरी थी? बीजेपी की साख तो है ही। आज भी यदि झारखंड में किसी पर भरोसा और विश्वास है तो बीजेपी पर, बीजेपी के नेताओं पर। ये झूठ बोलने वाले लोग, धोखा देने वाले लोग के फ्रेम में लोग आ गए कुछ समय के लिए। लेकिन झूठ और धोखा कुछ समय के लिए हो सकता है, सच्चाई सच्चाई होती है और सच्चाई के साथ लोग आते ही हैं। देर होता है, अंधेर नहीं होता है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है। उस विचारधारा को विश्वास रखते हुए नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में विश्वास करके आज दशरथ गगराय जी, उनकी श्रीमती पत्नी जी विजय सिंह गगराय जी और उनकी श्रीमती जी और इतने सारे कार्यकर्ता आज भारतीय जनता पार्टी का सदस्यता ग्रहण किए हैं। मैं इनको कहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी पार्टी नहीं, ये परिवार है। आप परिवार में एक सदस्य के रूप में आए हैं। आपका स्वागत है, अभिनंदन है और हम सभी कार्यकर्ता परिवार के सदस्य के रूप में भारतीय जनता पार्टी को उस क्षेत्र में और मौजूदगी देने का काम करेंगे। निकाय चुनाव को लेकर के बैठक रही, इस बैठक में क्या कुछ निकल के सामने आया? जीतेंगे निकाय चुनाव और क्या। ये सरकार डरी हुई दलीय आधार पर चुनाव नहीं करा रही है। ये सरकार डरी हुई ईवीएम से चुनाव नहीं करा रही है। इनकी मंशा साफ नहीं है। लेकिन हर मंसूबे को, नाकाम मंसूबे को हम लोग बेनकाब करने का काम करेंगे और सभी सीट में जीत हासिल करने का काम करेंगे। आज रांची स्थित इस बीजेपी के प्रदेश कार्यालय में आज यहाँ उपस्थित झारखंड प्रदेश के नवनीत प्रदेश अध्यक्ष प्रोफेसर आदित्य प्रसाद साहू सर का और झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष माननीय बाबूलाल मांझी जी के नेतृत्व में आज मैं भारतीय जनता पार्टी का सदस्यता ग्रहण करके गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं। और आज मैं एक समाज सेवी का जो टेक मेरे ऊपर लगा है और चूंकि मैं सेवा भावना के तौर पे आज न सिर्फ देश बल्कि पूरे विश्व के सबसे बड़े संगठनों पार्टी के साथ में आज जुड़ के लोगों का सेवा करने के लिए आज मैं निस्वार्थ भाव से आज इस पार्टी में मैं जुड़ रहा हूं और मैं आजीवन भारतीय जनता पार्टी का एक सच्चा सिपाही के तौर पे मैं लोगों का सेवा करते रहूंगा और आगे जो भी पार्टी का आदेश होगा मैं सभी लोगों का सहयोग के साथ
पूरे पार्टी का नीति सिद्धांत के साथ मैं आगे अपने कार्यों को लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करूंगा। कौन सा विजन रहा जो बीजेपी से जुड़ने के लिए आप पहुंचे? मैडम, बीजेपी पार्टी नहीं है, ये भी जैसा कह रहे थे, ये लोगों का, जनता का सेवा के लिए एक बनी हुई एक समर्पित और संगठित और अनुशासन प्रिय एक सर्वोत्तम और सर्वश्रेष्ठ संगठन है। तो सोचिए कि उस संगठन से आज मैं जुड़ के मैं देश के लिए जिस तरह का आज अभी जो भी हमारे अभी वरिष्ठ नेताओं द्वारा जो वक्तव्य दिया गया, और मैं भारतीय जनता पार्टी के, चाहे अटल बिहारी वाजपेयी के, चूंकि मैं 25 वर्षों से आज राजनीति समाज सेवा में मैं सक्रिय रूप से रहा हूं, और अटल बिहारी वाजपेयी के समय भी मैं जब 13 महीना का सरकार था उनका, उस समय मैं पार्टी के लिए काम किया था, और कई ऐसा अवसर रहा, मैं उस अवसर में भी पार्टी के साथ तन मन धन से सहयोग करते रहा। तो मैं गौरवान्वित महसूस करता हूं, और चाहे अटल बिहारी वाजपेयी हो या अभी नरेंद्र मोदी, आज नरेंद्र मोदी और अमित शाह मिलके देश के लिए जो कीर्तिमान स्थापित किए हैं, इसके लिए मैं उनका जितना भी मैंने दिल से, मन से मैं उनका वर्णन करूंगा, शब्दों में काफ़ी कम होगा। और अभी जिस तरह का, अभी चूंकि मैं आदिवासी समुदाय से संबंधित रखता हूं, और आज ये भारतीय जनता पार्टी है कि एक साधारण सा व्यक्ति, जैसा भी कह रहे थे प्रदेश अध्यक्ष जी, कि झाड़ू जो अपने घर पे लगाने वाली एक हाउसवाइफ को झारखंड प्रदेश का राज्यपाल बना के और आज देश के राष्ट्रपति पद पे आज आसीन है, तो ये भारतीय जनता पार्टी ही करती है। तो मैं ऐसा पार्टी का एक सच्चा सिपाही के रूप में मैं कार्य करके निस्वार्थ भाव से मैं उसका सेवा करने के लिए इस पार्टी में हूँ। यस, तो आदिवासी समाज जो हमारी क्षेत्र की बहुत बड़ी पार्टी है जेएमएम, आपने जेएमएम का नाम करके आपने बीजेपी का रुख किया है, तो क्या कुछ विजन को लेकर किया है? मैडम, मैं काम करने आया हूँ, ठीक है। तो चाहे जेएमएम सरकार हो या बीजेपी सरकार हो, सबकी अपनी अपनी नीति और सिद्धांत होती है। तो मैं आज भारतीय जनता पार्टी का नीति सिद्धांत से प्रभावित होकर मैं आज भारतीय पार्टी का सदस्य बना हूँ। मैं मतलब वोटर आईडी मेरा बना है, तब से मैं बीजेपी को ही वोट दे रहा हूँ आज तक। लेकिन वोट दे रहे हैं, लेकिन सदस्यता आपने आज ग्रहण की है? हाँ, सदस्यता क्योंकि मेरे दोस्त है, ये शुरू से है, लेकिन वोट मैं बीजेपी को ही देता हूँ हमेशा। फिर आज उनके साथ मैंने सदस्यता ग्रहण की। तो ये दोस्ती को देखते हुए आपने सदस्यता ग्रहण की कि वाकई आप? नहीं, वाकई में हम बीजेपी ही हैं। हाँ, लेकिन सदस्य कैसा लग रहा है आपको? बहुत खुशी महसूस हो रही है, अंदर से एक अलग तरह का खुशी आ रहा है हमारे पे। आप कितने लोगों ने एक साथ सदस्यता ग्रहण की है? यहाँ करीब, आप तो देखे पूरा सारा मंच भरा हुआ था, मेरे ख्याल से 600 के करीब आए हैं यहाँ। 600? हाँ, करीब हमारे 70 गाड़ी आई है। 70 गाड़ी में एक गाड़ी में कम से कम 7 लोग हैं, तो इसे तो आप जोड़ लीजिए कितना हो रहा है। हम तो लमसम मैंने बोल दिया 600। आप भी चक्रधरपुर से आए हैं? हाँ जी, मैं चक्रधरपुर से। चक्रधरपुर जो है वो पूरा एक आदिवासी बहुल इलाका है। हाँ, आदिवासी बहुल इलाका। तो आदिवासी बहुल इलाका होने के बावजूद भी, जैसा कि कहते हैं कि जेएमएम की सरकार है यहाँ पर, तो आप लोग जेएमएम का रुख ना करके सीधे आप लोगों ने बीजेपी का रुख किया है। आदिवासी बहुल इलाका में होने के बाद, आदिवासी की जो यहाँ पर हेमंत सोरेन भी आदिवासी हैं, उनकी सरकार है, उसके बावजूद आप लोग बीजेपी में आए हैं। नहीं मैम, आदिवासी बहुल क्षेत्र है, लेकिन आप जब देखेंगे ना पीछे, तो ये अभी आपका जो है जेएमएम की सरकार है, इससे पहले जो है वहाँ पे बीजेपी हमेशा रही है। जो हमारे जो थे, अभी वो नहीं रहे, स्वर्गीय लक्ष्मण गिलुआ जी, जो वो हमेशा वहाँ से सांसद भी रहे, विधायक भी रहे हैं, और प्रदेश अध्यक्ष भी बने हैं। तो वो हमारा बीजेपी का गढ़ है। लेकिन अभी कुछ वर्षों से जो है वो जेएमएम के पास चला गया, लेकिन वापस वो फिर बीजेपी को। दोस्त का प्रभाव ज्यादा रहा है या नरेंद्र मोदी का प्रभाव ज्यादा है? नरेंद्र मोदी जी का प्रभाव तो हमेशा शुरू से रहा है, और उनका प्रभाव हमारे दिल पे है। और मैं जब वो प्रधानमंत्री के चुनाव में जब वो पहली बार आए थे ना, उनका एक भी स्पीच में नहीं छोड़ता था। टीवी पे मैं सारा स्पीच उनका, मतलब कहीं भी रहता हूँ दौड़ के नरेंद्र मोदी जी स्पीच देने आए हैं, मतलब एक बैठ जाते थे टीवी के सामने, जैसे पहले लोग रामायण देखने के लिए बैठते थे। बीजेपी से आप शुरू से ही भावनात्मक रूप से? हाँ, भावनात्मक रूप से जुड़ा हूँ। एक जो लोग कहते हैं ना अंधभक्त, मान लीजिए अंधभक्त ही हूँ।
एक तरफ। आपको कैसा लग रहा है बीजेपी का दामन थाम? बहुत अच्छा लग रहा है। दिल से मैं बोलूँगी बीजेपी जिंदाबाद, और जिंदाबाद है, रहेगा और आगे भी रहेगा। और हम तो बीजेपी से ही हैं, अब आगे भी रहेंगे।